पंजाब असम्बली अखाड़े में तब्दील, वजीर आला के इंतखाब में फिर ताख़ीर। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के ऐवान में दाखिल होते ही हुकूमती अरकान ने हमला कर दिया। थप्पड़ मारे, बाल खींचे, लोटे भी मारे गए। बदतरीन हंगामा राही ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। असम्बली मुलाजमीन डिप्टी स्पीकर को बड़ी मुश्किल से बचाकर उनके चैम्बर में ले गए। सूबाई असम्बली में बदनज़मी के बाद पंजाब पुलिस ऐवान में दाखिल। परवेज़ इलाही और हुकूमती अरकान के शदीद एहतजाज पर पुलिस वापस चली गई। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ की खवातीन स्पीकर डायस पर काबिज हो गईं। हुकूमती अरकान का कहना है बल्ले के निशान पर जीतने वाले शेर को कैसे वोट दे सकते हैं, लोटों को वोट कास्ट नहीं करने देंगे। पुलिस असम्बली के अंदर क्यों आई? हुकूमती अरकान ने आईजी पंजाब के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक जमा करा दी। करारदाद में कहा गया पुलिस को ऐवान में लाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। चौधरी परवेज इलाही बोले आईजी को 1 माह की सजा दी जाएगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा असम्बली में क्या होना है क्या नहीं होना अदलिया तय नहीं कर सकती। आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है कि अदालत आइन के तहत असम्बली कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने पीटीआई को गुंडों का गिरोह करार दे दिया। कहा पीटीआई ने पंजाब में अपनी शिकस्त देखते हुए फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी है। जितना चाहे फड़फड़ा लो, आज पंजाब का हक पंजाब के अवाम को मिलकर रहेगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ और मलिक अहमद खान की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ना लिया तो मामलात खराब हो जाएंगे। खबर मिली है बड़े अफसोसनाक कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को हाउस में उनके ऊपर हमला हुआ है। अंदाजा कीजिए, ये है वो फस्ताई हुकूमत, ये वो फस्ताई हुकूमत है जो अपने असरात कितने दूर फैला चुकी है, ये जहर फैला चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब असम्बली में हंगामा राय की मजम्मत। कहा ऐवान में डिप्टी स्पीकर पर हमला अफसोसनाक है। कौमी असम्बली में दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर हमले के खिलाफ करारदाद मजम्मत भी मंजूर। रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ की परवेज़ इलाही और काफ लीग पर तनकीद। कहा दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से, कि कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। हल्फ उठाकर ओहदा भी संभाल लिया। ऐवान में जीए भुट्टो और एक जरदारी सब पर भारी के नारे। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। आज कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह मैं फ्री एंड फेयर अकॉर्डिंग टू द बुक्स रूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन कराऊंगा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि उसने असेंबली के अंदर आकर माहौल को खराब करना है तो मैंने प्रेशर लेना नहीं है, मैंने प्रेशर देना है। पार्टी बदलने वाले वोट डाल सकेंगे। बाद की कार्रवाई बाद में होगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की मीडिया से गुफ्तगू। दोस्त मज़ारी ने कहा वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आइन और कानून के मुताबिक होगी। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। इलेक्शन आज ही होगा, रिजल्ट भी आज ही सामने आ जाएगा। अगर कोई समझ रहा है कि वो असम्बली के अंदर का माहौल खराब करेगा तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे।
इस चीज़ का नाम है कि हम आइन को दिल से तस्लीम करें, ना कि हम उसके सिस्टम्स को फ्लाउट करें, ना कि हम आर्बिट्रेरी पावर्स यूज़ करें, ना कि हम ऐसा करें कि किस तरीके से इसको डिफीट किया जा सकता है। जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट करने चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को डिफीट करने चलेंगे, तो फिर क्राइसिस पैदा होंगे। हमजा शहबाज को परवेज इलाही से कम 40 वोट ज्यादा मिलेंगे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान की बका आइन पर मुनहसर है, आइन की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून को अपने 4 अराकीन के मुनहरिफ होने का भी खतरा है। नून लीगी MPA ताहिर खलील सिंधो कहते हैं, हमारे 3 से 4 अराकीन मुनहरिफ हो सकते हैं। मुनहरिफ अराकीन ने वोट डाला तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिसीट किया जा सकता है। हमजा शहबाज को 200 से ज्यादा वोट पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम जारी। आज कराची में पावर शो होगा। बागे जिना में पंडाल सजने के लिए तैयार। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने एक बार फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों से चंदा मांग लिया। वीडियो पैगाम में कहा, नामंजूर.com की एक वेबसाइट बनाई है जिसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों से चंदा जमा किया जाना है। बैरून मुल्क साजिश के तहत रजीम चेंज की साजिश की गई। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ, अब देखना 2 साल मुझे बताएं, इन 2 साल में तो अपने आप एक मेगा प्रोजेक्ट बन जाते हैं। मैंने स्कूल एक प्रोजेक्ट को आप 2 साल दे रहे हैं, तो व्हाट मैसेज डज इट कन्वे? लेथार्जी, कंप्लेसेंसी एंड फ्री फॉर ऑल। आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अलसू रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को जारी तामीराती काम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की जानिब से मंसूबे में ताख़ीर पर अफसरों की सरजनश। इंक्वायरी कराने का हुक्म। मंसूबे के 2 साल में मुकम्मल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह में मुकम्मल किए गए। अवामी दिलचस्पी के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। नाकिस मंसूबाबंदी के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। अमीर कतर और नायब अमीर की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी और नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कतर और पाकिस्तान भाई भाई हैं जो अखुवत और इस्लामी भाईचारे के अजीम रिश्तों में बंधे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात को नई बुलंदियों और कुर्बतों से हमकनार करेंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए अलग से असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म। फुल बेंच ने कायदे ऐवान के इंतखाब पर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद असम्बली इजलास को गैर आईनी करार दिया। फैसले में कहा गया, अदालत असम्बली की कार्रवाई रोकने का इख्तियार नहीं रखती। आपके साथ मिलकर ये जदोजहद की है और जिसको मैं भूल नहीं सकती। इंशाअल्लाह हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और सबके साथ मिलकर बेहतरी से काम करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब अगर बात कर लें, उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगी। जी, ज़्यादा बात तो हो चुकी है। मैं सिर्फ आपके सामने ये नुक्ता लाना चाहता हूँ कि इस वक्त PTI का जो रवैया है, जिसमें आज PMLQ ने भी शिरकत की है, ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आइन को पामाल कर रहे हैं, सड़कों पर लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, गाली गलोच का एक कल्चर लेकर आ रहे हैं। और पहले तो सिर्फ बात सख्त कलामी तक थी, आज आपने देखा कि सड़कों पे तो जो हो रहा है वो हो रहा है, जो होटलों में हो रहा है वो हो रहा है। अब उनकी कोशिश है कि पार्लिमान के अंदर भी बिल्कुल वही रवैया हो। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि आप तारीख पढ़ लें, आज से 80 साल पहले बिल्कुल यही हरकतें हिटलर ने की थी, बिल्कुल ये रवैया फैशिस्ट जर्मनी का था।
बिल्कुल इसी तरह लोगों को जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उनको गद्दार कहा गया था। बिल्कुल इसी तरह असेंबली में अपोजिशन के वोट्स जो थे वो उनसे छीन लिए गए थे। बिल्कुल इसी तरह वोटों के बजाय और असेंबली की करारदाद के बजाय या बिल्स के बजाय ये जो आपकी जो प्रेसिडेंशियल वर्डिक्ट्स होते हैं और रूलिंग्स जो होते हैं और जो ऑर्डिनेंसेस होती हैं उनकी तरह के ज़रिए हुकूमत चलाई गई थी। आप सब अहले कलम हैं, आप जाइए और आप पढ़िए 80 साल पुरानी तारीख। बिल्कुल इसी तरह कहा गया कि नए जर्मनी की तामीर के लिए हमें पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। नाम लिए गए ममालिक के यूरोप को दुश्मन डिक्लेयर किया गया, अमेरिका को दुश्मन डिक्लेयर किया गया। आज बदकिस्मती से इस फैशिज़म की वजह से अगर आप अपने मुल्क में देखें तो हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ गदर मचा हुआ है, आइन को पामाल किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि जमहूरियत का अमल जो है उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। कोई इमरजेंसी लगे, कोई ऐसी फजूल चीज़ हो जिससे जमहूरियत जो है वो मुतासर हो। और दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी में अगर आप देखें तो कितनी अजीब सी बात है कि आज कोई पाकिस्तान का हमदर्द मुल्क नहीं इस हुकूमत ने छोड़ा। ये गुजर गई हुकूमत मगर बर्बाद कर गई। हर मुल्क हमारा दुश्मन है और कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन इंशाअल्लाह ये मियां शहबाज शरीफ साहब की जो नई हुकूमत आई है, हम हीलिंग का प्रोसेस जारी रखेंगे, पॉलिटिकल हीलिंग भी करेंगे, पीटीआई को भी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, मगर कानून अपना रास्ता खुद लेगा और ये जो अफरा तफरी फैली हुई है इसको ख़त्म किया जाएगा। बैनुल अक़वामी सतह पे भी हम हीलिंग करेंगे और तमाम अपने दोस्त ममालिक, सऊदी अरब है, चीन है, जिनके तमाम प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, इन्होंने कतर को मिलाइन किया, चीन को कहा फ्रंट कंपनियाँ, यानी किसको छोड़ा, कभी सऊदीया के ख़िलाफ़, कभी तुर्की के ख़िलाफ़, मगर ये तमाम चीज़ें रुकनी चाहिए और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुल्क तरक्की की राह पे दोबारा गामज़न होगा। पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन आपकी तहे दिल से मशहूर है कि एक हमारा दहीना मुतालबा जो बारहा हमने पिछले स्पीकर साहब के सामने रखा, हमारे साथ बहुत सारे उन्होंने झूठे वादे भी किए, लेकिन क्योंकि मकसद शायद अपोजिशन की आवाज़ को दबाना था, इसलिए उन्होंने बारहा के वादों के बावजूद हमें यहाँ पे मीडिया सेंटर जो है इस पे अलाउ नहीं किया। तो आज पीआरए के हमारे दोस्त सारे आए हुए हैं और मैं सदर साहब से दरख्वास्त करूँगा सदीक सातिन साहब से कि बाकायदा तौर पे आपका शुक्रिया भी अदा करें और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि आप इस इक़दाम से जमहूरियत भी मजबूत होगी और जितना मीडिया को आप जो है उसकी आज़ादी यकीनी बनाएंगे, हमारा ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूरी इदारे जो है मज़ीद मजबूत होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज खुशी इस बात की हुई है कि आज सबसे पहली जो आपने तकरीर की अपने पीआरए के लिए मीडिया सेंटर खुलवाने की बात की और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऊपर भी मीडिया सेंटर तो आपको भी पता है कि वो सिर्फ गुजरा के लिए था, बल्कि आप हमारे साथ ही कभी पार्लियामेंट आ जाए, कभी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मेन गेट पर गर्मी हो सर्दी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और ये बड़ी अच्छी बात है आपको कि आपका एक किरदार है हमारे साथ ही, आपकी जदोजहद हमारे जितने भी अक्सर दोस्त हैं सबकी उस वक्त भीड़ मुस्लिम लीग नून थी एज अपोजिशन, अब गवर्नमेंट में आ गए हैं। हम पूरी आने वाली रिपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से 300 मेंबरान की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपका पहला ऐलान हुआ, उसके ऊपर अमल भी हुआ और आज आप भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसकी हमें बहुत खुशी है। दूसरा सवाल, जो परवेज भाई साहब हैं काबिल उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं इसका सारा जिम्मेदार जो है वो आईजी पंजाब है, पुलिस किस तरह अंदर आ गई और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, आईजी पुलिस को जो है वो यहाँ पे बुलाया जाएगा और वहाँ पर जिस किस्म के हालात गालम फरोश हुई और पूरा परवेज भाई का किरदार वो जो स्पीकर जो हैं उसको कैसे देखती हैं? जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है सदीक साजिद साहब, आपके साथ मेरा अपना एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, लेकिन ये आप लोगों का हक़ था।